जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। चलिए, तो आज के सेशन में मैथ का क्वेश्चंस लेकर के आए आप लोगों के लिए। और आज के सेशन में 50 क्वेश्चंस होने वाला है मैथ का, जो कि A1 क्वेश्चन सब है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज का थॉट बता दूँ आप लोगों को, है ना। आज का थॉट क्या है, जरा इसको दिखाते हैं आप लोगों को। तो आज की थॉट की बात अगर करें हम लोग, तो थॉट आज का आपका ये रहा। क्या कह रहा है थॉट आज का? कह रहा है आप लोगों को कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ठीक है, क्या कहा? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, है ना, और हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। क्या कर रहा है आगे? यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी को काटना कोई बड़ी बात है नहीं। अगर हम लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं तो हमारा कुछ कर्म बनता है, और वो कर्म हमें अच्छे से करना चाहिए। चाहे वो हमारा कर्म हो पढ़ाने का, तो मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, और आपका भी कर्म है पढ़ने का, तो अच्छे से पढ़िए ताकि आपके पेरेंट्स का नाम रोशन हो और आपको भी लगे कि भैया मैंने भी कुछ किया है ज़िंदगी में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये जो क्वेश्चंस है, ये मैथ का क्वेश्चंस है ना। ये मैथ का क्वेश्चंस है जो कि 10th बिहार बोर्ड, है ना, परीक्षा की बात करें तो ये 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सब हैं, जो कि सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आप लोगों का, है ना। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें से आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। विवेचक क्या होगा? तो सबसे पहले आपका समीकरण क्या है, जो देखिए समीकरण है आपका 2x² - 4x + 3 = 0। अब यहाँ पे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस मिले तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसमें से A, B और C को चुनेंगे। तो A = क्या होता है? तो आपको पता है कि A होता है x² का गुणांक। तो गुणांक किसको कहते हैं? तो x² के बाजू में जो लिखा हुआ है वही क्या है? गुणांक है। ठीक है, तो x² के बाएं तरफ क्या लिखा हुआ है? 2। तो x² का गुणांक क्या हो गया? 2, है ना। तो यही क्या कहते हैं? इसी को A कहते हैं। b की बात करें तो b क्या हो जाता है? तो b होता है x का गुणांक। x के बगल में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? -4। तो ये क्या हो जाएगा? -4 क्या है तो 4। ये क्या हो जाएगा? आपका b हो जाएगा। ठीक है, बात करें c का तो c क्या हो जाएगा? तो ये अचर पद कौन सा है? 3, और यही क्या हो जाएगा? आपका c हो जाएगा। अब बात करें विवेचक को हम d से सूचित करते हैं। किससे? d से। और d = क्या होता है? तो d = होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac हो जाता है d = क्या है? तो विवेचक बराबर। ठीक है, और विवेचक को हम d से इंडिकेट करते हैं। समझ पाए होंगे? ये क्या है? विवेचक का सूत्र है। ये क्या है? विवेचक का आपका सूत्र है ये, है ना। वही काम हम करेंगे यहाँ पे। आपको पता हो गया कि d = क्या होता है? तो d आपने अभी देखा वहाँ पे कि b² और -4ac होता है। अब यहाँ से देखिए v का वैल्यू क्या दिया हुआ है? b का वैल्यू दिया हुआ है -4। यहाँ पे क्या करेंगे? -4, और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस का माइनस, 4 का 4। a का वैल्यू की बात करें तो a का वैल्यू क्या है? तो 2। यहाँ पे सिंबल कुछो का नहीं है भैया, तो क्या चीज का सिंबल होगा? गुना का सिंबल होगा, मतलब गुना का काम होगा। अब c के बाजू में कुछो का सिंबल नहीं है तो क्या होगा? गुना का। और c का क्या है भाई? c = 3, तो क्या डालेंगे यहाँ पे? 3 डालेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -4 का स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि -4 को ही -4 से गुना करना है। तो -4 को -4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, और 4 चौके हो गया आपका 16। तो क्या हुआ?
16 हुआ। तो ये मैंने डाल दिया 16, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह डाल दिया। अब अगर बात करेंगे आप 4 से अगर 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और फिर आप 8 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 24। तो क्या लिखा है यहाँ पे 24। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात आप करेंगे 24 और 16 में, तो आपको कौन बड़ा दिख रहा है 24 या 16? तो पता है कि आपको 24 क्या हो रहा है बड़ा दिख रहा है, और 24 से पहले माइनस का चिन्ह था, मैंने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 16 की बात करो तो 16 क्या है, किस चीज का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब आप देखिए यहाँ पे कौन बड़ा है, माइनस या प्लस, तो माइनस बड़ा है, तो चिन्ह किसका होगा माइनस का, और घटाएंगे किससे 24 से, तो 4 से 6 तो जाएगा नहीं, तो 14 से 6 गया तो बच गया आपका 8, और ये 1 से गया तो कैंसिल, मतलब क्या हो गया आपका माइनस का 8। यही क्या हो जाएगा आपका विवेचक है, तो डी, और डी बराबर विवेचक, ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा परिमेय है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है ना। बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास, बहुत सारा, कितना, तो 4 ऑप्शन है, और चारों में से कोई ना कोई क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब कौन है जो प्रमेय है, तो उसको हमें देखना है। पाई, पाई की बात करें तो पाई का वैल्यू, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू, पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है, वो कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बी नंबर ऑप्शन का। तो बी नंबर में क्या है, √7। √7 का वैल्यू निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, मतलब निकलेगा तो, लेकिन इसका दशमलव में आप कहाँ तक जाओगे, अनंत तक निकाल सकते हो। ठीक ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब इसकी बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखिए, तो 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का, तो 4 और बटा ये कितना हो गया 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो इसको अगर बाहर निकालिएगा, यहाँ से रूट अगर हटेगा, है ना, वर्गमूल अगर हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, 4 का वर्ग क्या होगा 16, और 5 का वर्ग क्या होगा 25। तो आपका आंसर क्या हुआ 4 और बटा 5, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ओके, चलिए आगे की बात कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका क्वेश्चन थर्ड आ गया। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिए हुआ, यहाँ पे द्विघात बहुपद आपको दिए हुआ है। द्विघात बहुपद क्या दिए हुआ है, तो दिए हुआ है x² - 2x + 5 = 0, है ना। और इसका मूल क्या क्या दिया हुआ है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो अल्फा + बीटा, मतलब क्या हो गया, मूल कहे तो शून्य। शून्य को काम से क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। आपको पता है ये बात क्या, कि सर सबसे पहले आप द्विघात बहुपद को उतारिए। द्विघात बहुपद क्या है, तो x² - 2x + 5, यही क्या आपका द्विघात बहुपद। हमने क्या कहा था सर, क्या था, पहले a निकालना है, फिर b निकालना है, और फिर c निकालना है। तो a = क्या होगा, b = क्या होगा, और c = क्या होगा, है ना। तो a की बात करोगे तो a किसका गुणांक होता है, तो x² का गुणांक होता है, और x² के बगल में तो इस बार कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि 1 से आप किसी भी संख्या में या फिर किसी भी नंबर में आप गुना करोगे तो वही चीज आएगा। तो इसीलिए इसके बाजू में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो x² का गुणांक क्या हो गया 1, तो हमने क्या डाला 1 डाला। बात करें x के गुणांक का, तो x का गुणांक क्या है, -2, क्या है इसके बाजू में -2, तो क्या होगा x का गुणांक -2। और c का गुणांक क्या हो गया, b का गुणांक -2 हुआ, और c का गुणांक क्या हो गया, अचर पद क्या हो गया 5, तो ये हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 2 इसका मूलक, एक अल्फा और एक बीटा है, तो शून्यकों का योग बताइए। आप जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है, तो -b और बटे का a, -b और बटे का ये a क्या होता है, शून्यकों का योग होता है, मतलब ये सूत्र है। तो आप निकाल लीजिए ना, b के जगह पे क्या डालिएगा, b के जगह पे आपका -2 है,
तो क्या डालेंगे -2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और इससे पहले माइनस का सिंबल है वो भी डाल दीजिए, ओके। अब ए की बात कीजिए, ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पे आपका 1 है, तो क्या डालेंगे आप 1 डालेंगे। अब ये समझिए माइनस को माइनस से क्या करना होगा, यहाँ पे गुना करना होगा, ठीक है। कीजिए, माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 का 2 और बटे का 1, और 1 से आप 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 2, जो कि कहाँ पे मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी पे मौजूद है, ओके। और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ये हो गया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा पढ़िए आपको इसको। कह रहा है यदि एपी का प्रथम पद, एपी का है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है तो हिंदी में समांतर श्रेणी, क्या होता है जनाब समांतर श्रेणी। तो कह रहा है एपी का प्रथम पद क्या ए, एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद निकाले, एनवा पद निकाले। कोई भी पद क्या है आपको निकालने के लिए, जो क्या है उससे एक क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा। अगर आपको कहेगा पहला पद निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, पहला पद तो ए, तो यही हो जाएगा। दूसरा पद की बात करेगा, दूसरा पद आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा में से पहला को घटाइए तो दूसरा में से पहला गया तो क्या हो गया ए प्लस डी। अगर तीसरा पद निकालना हो तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। तीसरा पद निकालना है तो 2, चौथा पद निकालना है तो क्या 3, मतलब क्या तो ए प्लस 3d। इसीलिए इसी प्रकार हमें कौन सा पद निकालना है तो एनमा, एनमा क्या है तो अंतिमा। तो ये प्रथम पद हमारा क्या है ए, क्या है ए, तो क्या रहेगा यहाँ पे ए, है ना। फिर क्या हो जाएगा प्लस का सिंबल देंगे ए प्लस। हमने क्या किया कि पहले वाला से मतलब चौथा पद अगर निकालना था तो आपने क्या किया 4 से 1 माइनस किया 3 आया। तो हमें एनमा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम भी करेंगे n-1, है ना। और इनटू क्या लिखा है डी, तो क्या लिखेंगे डी। यही हमारा क्या हो जाएगा एनमा पद, a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। जो कि कहाँ है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये बी में है। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों, है ना, समरूप त्रिभुजों, दो त्रिभुज दिए हुआ है, दोनों क्या एक दूसरे के समरूप है, दोनों क्या है एक दूसरे के समरूप है। तो कह रहा है सर क्या कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। मैंने आपको कई एक बार कहा है कि अगर भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कर दीजिए दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा निकालना है तो क्या करेंगे आप, तो रूट चढ़ाएंगे, है ना। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है भुजा, क्या दिया हुआ है भुजा, क्या क्या दिया हुआ है भुजाएं, तो 4:9 क्या दिया हुआ है 4:9। अनुपात का मतलब क्या होता है तो बट्टा, क्या है तो 4 और बट्टे का 9, यही होता है। हाँ जी हाँ जी। हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, भुजा का स्क्वायर, तो 4 और बट्टा 9 का स्क्वायर कीजिएगा। 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, और 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81। क्या है तो आपका आंसर क्या आएगा, अनुपात में लिखिएगा इसी को, तो 16:81, जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में है। और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ओके। समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को बना करके क्या करूँगा दिखाता रहूँगा, यूट्यूब पे डालता रहूँगा, ठीक है। और लाइक भी कर लो यार, है ना। कौन सा पैसा खर्चा हो रहा है आप लोगों का, हो रहा है क्या, पैसा खर्चा तो नहीं हो रहा है सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, इतना तो आप कर ही सकते हो हमारे लिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़िए इसको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, एक वृत्त है और इसका क्या लेना है बाह्य बिंदु लेना है, और बाह्य बिंदु क्या लेना है तो P लेना है,
क्या लेना है, P लेना है। आइए एक वृत्त को निकालते हैं, है ना, एक किसको निकालते हैं जी, वृत्त को निकालते हैं। ये मैंने एक वृत्त को निकाल दिया, ठीक है, ये मैंने एक वृत्त को निकाल दिया और ये वृत्त आपको दिख पा रहा होगा, है ना। इसका क्या करना है, एक बाह्य बिंदु यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये एक बाह्य बिंदु हो गया। बाह्य का मतलब बाहर, आंतरिक का मतलब अंदर। अगर कहता आंतरिक तो वृत्त के अंदर और बाह्य मतलब वृत्त से बाहर, ठीक है। चलिए तो क्या कहा इन्होंने, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, है ना, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये P है और यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये देखिए एक स्पर्श रेखा ये हुआ और दूसरा स्पर्श रेखा क्या हुआ, ये हुआ। इससे क्या हो गया, टच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, है ना। ये दो स्पर्श रेखाएं हमने खींच दिया। इस पॉइंट का नाम क्या डालना था जी, पॉइंट का नाम P डालना था, डाल दिया मैंने। अब क्या कह रहा है, PA एवं PB, ये इसको मान लेते हैं P और A और इसको मान लेते हैं P और B, है ना। PA तथा PB खींची गई है। यदि PA का जो लेंथ है वो कितना है, लंबाई हो कितना है, 8 सेंटीमीटर। अगर PA की बात करें तो ये कितना है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, PB की लंबाई पूछ रहा है। PB को मतलब PB की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वृत्त पर जो भी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है एक पॉइंट से, उस सारा का सारा स्पर्श रेखा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। बस एक पॉइंट से खींचा जाना चाहिए और एक पॉइंट से ये भी खींचा गया और एक पॉइंट से ये भी खींचा गया। तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 ही सेंटीमीटर होगा, जो कि कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तो 8 सेंटीमीटर, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। काफी बढ़िया क्वेश्चन है 9वां नंबर। क्या कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = क्या होता है ना। सूत्र ही है, आपको याद भी होगा ये सूत्र। क्या होगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा = क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सर, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्का है, इसको क्या करना है, आपको उछालना है, हवा में इसको क्या करना है, उछाल देना है। तो एक सिक्का में कितना संभावना है घटना घटने की, 2 संभावना है। 2 संभावनाएं क्या है, अगर आप एक सिक्का को उछालोगे तो या तो क्या आएगा, हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। हेड का है तो चित और टेल का है तो पट, ठीक है। तो ये हेड या तो टेल आने की क्या है, संभावना है आपको किसमें, तो एक सिक्के में। मतलब घटना टोटल कितना घटने वाला है, 2 घटने वाला है। तो कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, है ना। वो कहाँ लिखाएगा, हर में लिखाएगा। हर कहे तो नीचे वाला, अंश कहे तो ऊपर वाला। क्या कहा इन्होंने, एक चित आने की, चित कितना आएगा भैया, एक ही तो आएगा। तो एक बार आएगा तो एक चित मतलब क्या हो गया आपका आंसर, 1 और बट्टे का 2। प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 और बट्टे का 2, जो कि कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, 1 और बट्टे का 2। और यही ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 11वां नंबर क्वेश्चन। काफी मस्त क्वेश्चन है ये भी। बहुलक निकालना है ना। और बहुलक बराबर मैंने आपको बताया है कि क्या, तो भैया अधिकतम बारंबारता की संख्या, है ना। बारंबारता सारणी में सबसे ज्यादा बार लिखा गया होता है, वही क्या होता है, आपका बहुलक होता है। तो देख लीजिए ना, कौन है जनाब, तो आपका सबसे ज्यादा बार कौन लिखा गया है, अगर बात करें तो 3 लिखा गया है सबसे ज्यादा बार। 2 एक बार रिपीट है, 5 एक बार है, 7 एक बार है और 6 एक बार है। जबकि ये 3 कितने बार लिखा गया है, 2 बार। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लें। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिंदु दिए हुआ है और बिंदु का वैल्यू दिए हुआ है, 2 बिंदु दिए हुआ है ना। बिंदु का एक का मान है -3 और कॉमा का 3, है ना। दूसरा का क्या है, दूसरा है आपका -5 और कॉमा 7। ये 2 बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। देखिए एक बिंदु ये हो गया
और दूसरा बिंदु ये हो गया। इस बिंदु का वैल्यू ये पुट करते हैं, मान लेते हैं -1, 3 दिए हुआ है ये वाला बिंदु, ये वाला कितना दिए हुआ है -5 और कॉमा का 7, ये वाला बिंदु आपका दूसरा हो गया। अब इस दोनों बिंदु के बीच की जो दूरी है ये निकालना है। तो आप क्या जानते हो, दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? तो दूरी बराबर आपका सूत्र होता है क्या? तो अंडर रूट है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही क्या होता है आपका दूरी बराबर सूत्र होता है। अब यहाँ पे हम मानते हैं इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, मान लिया हमने। अब क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट कीजिए। x2 का वैल्यू क्या है? तो x2 का वैल्यू आपका -5 है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे? तो -5। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह। x1 का वैल्यू कितना है? तो -1। क्या डालना है यहाँ पे? -1 है ना, और इसका क्या डालना है? होल स्क्वायर करना है, कर दिया। प्लस का प्लस, y2 का मान कितना है? 7। क्या डालेंगे यहाँ पे? 7 डाल देंगे, माइनस का माइनस। y1 का मान कितना है? तो y1 का मान आपका 3 हो गया। क्या डाल देंगे? 3 डाल देंगे। इसका भी क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। बराबर का सिंबल देंगे, रूट डालेंगे। अगर बात करें क्या है, तो ये -5 है और ये माइनस और ये माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस का चिन्ह डाल दिए, ये 1 का 1 डाल दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। प्लस 7 से 3 घटाइएगा, कितना आएगा? 4, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आइए यहाँ पे, अगर आप -5 में से +1 को क्या करना होगा आपको? समझिए, माइनस वाला का चिन्ह बड़ा है और प्लस वाला का चिन्ह छोटा है, तो -5 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, और 1 कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। और चिन्ह जीत किसकी हुई? तो माइनस वाला का तो चिन्ह क्या होगा? माइनस का। तो -5 से गया तो क्या हो जाएगा? -4, और इसका क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का प्लस और ये 4 का स्क्वायर है ना, डाल दिया हमने। 4 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस में तो क्या होगा? प्लस का 16, और ये 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16। 16 कितना हो जाता है आपका? 32 हो जाता है। क्या डाल दिया आपने? 32 डाल दिया। और 32 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, मतलब 16 गुने 2 है ना। और 16 बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 का है ना वर्ग क्या होता है? 16। तो ये 4 आपका बाहर निकल आएगा, जबकि 2 का मिला वर्ग नहीं मिला। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4√2। और यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। देखिए कहाँ पे है? 4√2। ये रहा आपका आंसर, ये 4√2 ऐसे लिखना चाहिए था इनको, है ना। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4√2 इकाई। ठीक है, समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज हमें 50 क्वेश्चंस करना है। कितना क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है आज, और आराम से करेंगे, है ना। श्वास ले लेके करेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि बहुत है ना फंटास्टिक और कहे तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण x² माइनस का 2x और प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। x² प्लस का 2x माइनस का 3 = 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा? मूलों का योग, मूल का है तो एक मानते हैं अल्फा, दूसरा मानते हैं बीटा। योग का मतलब जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? योग, या फिर योगफल। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? सम कहते हैं। ओके, आइए तो हमें क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। समीकरण क्या है? समीकरण है आपका x² है ना, प्लस का 2x और क्या है? तो माइनस का 3। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? a। क्या निकालना है जी? a निकालना है, और क्या निकालना है? b, और क्या निकालना है? c। a, b और c आपको बताया था मैंने पहले नंबर क्वेश्चन में
कि ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। बाजू में अगर कुछ नहीं दिखे तो क्या दिख रहा है बंधु, एक दिख रहा है, डाल दिया हमने। बी क्या होता है, बी होता है आपका एक्स का गुणांक, क्या है एक्स के बगल में प्लस का 2, क्या डालेंगे प्लस का 2। सी इज इक्वल टू क्या होता है, अचर पद क्या है माइनस का 3 डाल दिया। शून्यकों का योग मतलब मूलकों का क्या पूछ रहा है हमसे, योग पूछ रहा है। योग कहे तो क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, एक मूलक माने थे अल्फा, दूसरा माने थे बीटा, और दोनों का क्या निकालना है हमें, तो योगफल निकालना है। तो निकालिए ना, योगफल बराबर क्या होता है माइनस का बी और बट्टे का ए, यही ना होता है सूत्र जी, माइनस का बी और बट्टे का ए। तो माइनस का बी, चलिए माइनस का माइनस डाले, बी की जगह पे क्या है आपका 2 है, तो क्या डालेंगे आपका ये 2 डालेंगे, बट्टे का बट्टे, एक जगह पे क्या है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1, और 1 से -2 में भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -2, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो रहा है आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्या है, द्विघात बहुपद से ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि द्विघात बहुपद, यदि बहुपद क्या दिए हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10, इसका 2 शून्यक, क्या क्या दिए हुआ है शून्यक, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो अल्फा और बीटा मतलब अल्फा गुणे बीटा क्या होगा, आइए समझते हैं इसको भी। सबसे पहले आप सूत्र समझिए कि अल्फा एगो शून्यक और दूसरा शून्यक है बीटा, और अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, तो भैया c/a, क्या होता है c/a, यही क्या होता है शून्यकों का गुणनफल होता है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। आप जानते हैं a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1 है। b इज इक्वल टू क्या होता है x का गुणांक क्या है, तो प्लस का 7 है। c इज इक्वल टू क्या होता है अचर पद, तो अचर पद क्या है, तो 10 है। अब वैल्यू रख दीजिए ना, यहाँ पे क्या है c का वैल्यू 10 डाल दिया, बटे एक का वैल्यू 1 से 10 में भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 10 हो जाएगा, जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में है, और आपका ए नंबर आंसर क्या है सही है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका क्या कह रहा है, कह रहा है चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर, चर का मतलब ये होता है कि जो नंबर आपको क्या मिलता है बार बार जो मिलता है ना, उसको क्या होता है चर होता है, और ये राशि क्या होता है फिक्स होता है। अगर 4 कहे तो ये चर है, जबकि x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अचर हो जाएगा, x है ना, x क्या हो जाएगा अचर हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 क्या हो जाएगा चौर हो जाएगा। तो अगर इसको हम क्या कर रहे हैं जो समझिए, बेसिकली कह रहा है चरों को आरोही क्रम में सजाने पर, रखने पर, है ना, जब आरोही क्रम में आप रखिएगा तो बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है। जैसे कि मैं मानता हूँ एक चर रखा मैंने 3, 4, 6, 8 और 9, ये ऑलरेडी कौन क्रम में है आरोही क्रम में। आरोही कहे तो भैया है ना नीचे से ऊपर की ओर, कहाँ नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है आरोही क्रम में। तो ये बीच वाला क्या कहलाएगा, यही ना कह रहा है बीच वाले चर का मान कहलाएगा। बीच वाले क्या कहलाएगा, तो बीच वाले आपका माध्यिका या फिर माध्यक कहलाएगा। माध्यिका या माध्यक को हम क्या कहते हैं, बीच वाला चर को ही क्या कहते हैं माध्यिका या फिर माध्यक, ठीक है, समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √5 एक है। √5 क्या है जनाब, कितनी बार बताया है कि रूट में रहे और जब वैल्यू उसका नहीं निकले, रूट में रहे और उसका वैल्यू नहीं निकले तो संख्या क्या कहलाएगा, तो वो संख्या एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या काफी ज्यादा है, 50 क्वेश्चन हैं, और मैथ में 50 क्वेश्चन मतलब समय, ठीक है ना, बहुत समय लगने वाला है, तो इसीलिए हम लोग फटाफट देखते जा रहे हैं। अगर समझने में थोड़ा बहुत कठिनाई हो तो मुझे आप कमेंट कर दें
मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से क्या करूंगा, आपको समझा दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए दोबारा से। चलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या कराया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर कि बिंदु दिए हुआ है 4 और -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो आप मूल बिंदु पे दूरी निकालना चाहे तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आपका सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी बराबर आपका सूत्र क्या होता है, तो हो जाता है √x² और प्लस y²। यही क्या होता है, आपका सूत्र होता है। और मूल बिंदु की बात करें तो ये देखिए, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और यहाँ पे जो बीचों बीच होता है इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु पर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, देखिए पहले लिखा जाता है वो x होता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो क्या होता है, y होता है। y को कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं, y वाले को कोटि, और x पे जो रहता है उसको क्या कहते हैं, भुज। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे ये 4 और -5 में भुज कौन है, तो आप क्या कहेंगे, जो पहले लिखा हुआ है x का वैल्यू क्या होता है, भुज होता है, और y का वैल्यू क्या होता है, कोटि होता है। तो आपका x हो गया 4 और y हो गया -5। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी इज इक्वल टू, आपने अभी अभी सूत्र लगाया कि x का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस का प्लस y का वैल्यू -5, तो -5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौके हो जाएगा आपका 16, प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस का तो 25, और माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 25 और 16 कितना हो गया, तो 9 और 6 5 11, और 2 और 1 3, और 1 हासिल वाला कितना हो गया, 4। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, तो √41 कितना है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। क्या, तो √41। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 16 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है। क्या कह रहा है, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई। अभी अभी आपको मैंने पीछे दिखाया था, क्या दिखाया था कि ये एक वृत्त था और ये एक बाएं बिंदु था। ये क्या था, एक बाएं बिंदु, और इस पर स्पर्श रेखा जो खींचा जाएगा, ये सारा का सारा स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, तो बराबर होगा। बराबर को ही क्या कहते हैं, समान कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी में है। और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो रहा है। आइए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई दिए हुआ है। एक शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई, आइए आपको शंकु से भी क्या करते हैं, मिलवाते हैं। क्या से, शंकु से। और बात करें शंकु के, तो यही क्या हो जाएगा आपका शंकु। ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक आपका शंकु हो गया। अगर बात करें तो ऊंचाई की, तो ये सबसे पहले यहाँ से समझिए, यहाँ से लेकर के और इसके बेस तक, ये वाला ये तक क्या हो जाएगा ऊंचाई। और यहाँ से यहाँ तक जो आपने खींचा, ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। और आपका यहाँ से और यहाँ तक का जो बात है, ये क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या। ये सीधी रेखा, ये वाला नहीं, ये वाला आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या, और ये क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या की बात किए हुआ है 6 सेंटीमीटर, हमने बताया अभी अभी आपको। यही क्या है, वो त्रिज्या है। त्रिज्या की ऊंचाई कितना है, r = 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर डाल दिए। ये ऊंचाई क्या कहते हैं, h, तो h = क्या हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। कह रहा है आयतन क्या होगा, आयतन बराबर आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, आयतन बराबर होता है आपका सूत्र है ना 3/4 इंटू, सॉरी शंकु है ना, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h। 1/3 πr²h शंकु का क्या आयतन है ना, पूछ रहा है। हाँ जी, तो 1/3 और πr² का h, ठीक है, πr² का h।
अब यहाँ पे बात कर लीजिए 1/3 का। 1/3 v इज इक्वल टू, वी को ही आयतन करते हैं। 1/3 पाई का वैल्यू तो डालना नहीं है, पाई में ही आंसर है, इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू आप ये देख रहे हैं कि भैया क्या है, 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है आपका आर का वैल्यू। एक मिनट जरा सा ये लाइट तमाशा कर रहा है, मैं इसको ठीक कर दूं, है ना। ये क्या हो रहा है, लाइट डिम डम क्या हो रहा है जी, लाइट डिम डम क्या हो रहा है, रोशनी आ रहा है जा रहा है, कुछ समस्या हो गया क्या। एक मिनट बस, थोड़ा सा मैं देख लूं लाइट को क्या समस्या है भाई, लाइट को क्या समस्या है ना। लाइट कट गया है क्या, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए इंटू का इंटू डाल दिया। आर का वैल्यू क्या है, तो आर का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर डाल दिया हमने। एच का वैल्यू कितना है 24, तो क्या डालेंगे 24 सेंटीमीटर। आइए अब क्या करते हैं 1/3 का 1/3 पाई का वैल्यू तो डालना ही नहीं है क्योंकि सब आंसर क्या है पाई में ही है ना। अब 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 36 डाल दिया आपने, ये 24 का 24, इसको काटिए, किसी को काटिएगा तो क्या हो जाएगा, काटिएगा तो हो जाएगा 12 का 36, 12 से कट गया। अब इसको 12 से क्या करना है आपको 24 में गुना करना है, यह बच गया पाई का पाई और 12 का 12, गुना का गुना, 24 का 24, गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, गुना कीजिएगा तो गुना हो जाएगा 12 चौक 48 के 8 और हासिल 4, और 12 दूना 24 और 4 क्या हो गया 24, 4 आपका 28 हुआ, ये पाई का पाई रह गया। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हुआ आंसर 228 पाई, जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके आइए समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कह रहा है आपको कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, घटना फिक्स है घट गया, तो घटना घटा तो क्या हो गया, वो घटना घट गया, तो एक होती है निश्चित घटना की प्रायिकता, और अनिश्चित घटना मतलब होना ही नहीं है, तो उसकी घटना क्या होगा 0। अनिश्चित का होता है 0 और निश्चित के लिए क्या हो जाता है 1 आंसर हो जाता है। तो आपका निश्चित के लिए क्या तो क्या होगा 1, और जबकि अनिश्चित के लिए होता था तो 0 होता। ठीक है चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का आपसे वैल्यू पूछ रहा है, और आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसी में 1 है ना माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आता तो क्या होता सेक स्क्वायर थीटा, जबकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कौन सा आंसर हो रहा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos π/3 का मान होगा, cos π/3 मैंने बताया था कि cos पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 180 होता है, पाई का वैल्यू 180, ये cos पाई का वैल्यू 180, तो क्या डालेंगे यहाँ पे 180 और बटे का कितना है 3, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जनाब, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, है ना बताइए। cos 60 डिग्री का वैल्यू, एक मिनट, हाँ लाइन कटी गया, लाइट ही परेशान कर रहा था ना, ये लाइट ही परेशान कर रहा था, इसके कारण ये समस्या आ रही थी, लाइट था नहीं, लाइट मतलब खराब हो रहा था। अच्छा देख लेते हैं क्या समस्या आ गया भैया, अब क्या समस्या आ गया,
चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। बस 1 मिनट। हाँ जी, चलिए तो क्या कर रहे थे, इसको काटा तो हमने, हो गया 60। तो cos 60 का वैल्यू क्या हो गया, तो cos 60 का वैल्यू हो जाता है आपका 1 और बटे का 2, 1 और बटे का 2, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। और आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, देखिए कह रहा है कि संख्या दिए हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन में आ गए हुए हैं हम लोग। बस अब मात्र और आपका है ना 30 क्वेश्चन बच गया हुआ है। आज टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो दिल थाम के बैठिए, घबराइए नहीं, दिल थाम के बैठिए और देखिए क्या क्या होने वाला है। कह रहा है संख्या दिए हुआ है 0.32 के ऊपर रेकरिंग, इसको क्या कहते हैं, रेकरिंग, या फिर हिंदी में बार का चिन्ह, को पी वट्टा क्यू के रूप में लिखना है, मतलब एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो क्या करें, कैसे लिखा जाएगा, समझिए। इसका 2 विधि होता है बनाने का। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का 2 मेथड होता है। पहला आप शॉर्ट मेथड समझिए और फिर बाद में लॉन्ग मेथड भी आपको हम समझा देंगे। शॉर्ट मेथड क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये दशमलव को भूल जाना है और लिख दो जो लिखा हुआ है नंबर, क्या लिखा हुआ है 032, हमने लिख दिया 032, ठीक है। अब जिसके ऊपर रेकरिंग है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, रेकरिंग के बदला में क्या है, ये रेकरिंग है ना, तो रेकरिंग के बदला में बट्टा में 9 देना पड़ेगा। और जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं है, इसके ऊपर रेकरिंग है क्या, नहीं है, कितने बार लिखा हुआ है, 1 बार, तो क्या देंगे, 1 0 देंगे। अब समझिए फिर से, ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये रेकरिंग नहीं था ना जिसके ऊपर, वो क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब आप घटाइए, 32 से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 29, और बटे कितना है 90। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या, तो 29 और बट्टा का 90, जो कि कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है जी हाँ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है जनाब, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है ना। 2 और 2.5 के बीच में, इसमें से चारों में से कौन ऐसा नंबर है या फिर कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि आंसर होने वाला है। सबसे पहली बात, 2 है ना और 2.5 के बीच की बात कर रहा है, इसके बीच में ही कोई होगा आंसर। तो अगर आप √11 पे तोड़ा जाएगा तो √11 का ऐसा कोई वैल्यू कीजिए पास वाला पता जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो क्या होगा 9। √11 के आसपास में कौन है, 9, और 9 किसका वैल्यू होता है 3 का। तो क्या ये 2 और 2.20 के बीच में, 2.5 के बीच में 3 आने वाला है, नहीं आने वाला है। ये आंसर आपका होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्या लिखे हुआ है 22.5, 22.5 के नजदीक वाले है ना वर्ग के पास जाइए। तो किसका, तो भैया 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 25 तो जाएगा नहीं, 16 आएगा, और 16 किसका वर्ग हो रहा है 4 का, तो ये भी आंसर होने वाला है, आपको लग रहा है, बिल्कुल नहीं। अब आइए आप इसके पास, ऑप्शन नंबर डी के पास, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, कह रहा है 12.5, इसके नजदीक में जाइए, क्या है 12.5 के नजदीक में आइएगा तो क्या होगा आपका
परफेक्ट स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 होगा, और 9 किसका वैल्यू होता है, तो 9 आपका 3 का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है 3 का, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 9 आएगा। ये 3 दोनों के बीच में आता है, नहीं आता है। कौन बचा ऑप्शन नंबर बी, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है तो अंडर रूट 5। ठीक है, समझ पाए होंगे। आइए, तो आप ये समझ के रखिए कि आप जो है ना, आप ऑप्शन से भी आंसर को निकाल सकते हैं, है ना। ऑप्शन में भी आंसर आप ढूंढ सकते हैं एलिमिनेट कर करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, जरा पढ़ लीजिए। कह रहा है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाँ बिल्कुल, कौन सा कथन सही है या फिर सत्य है, सही है या फिर सत्य है। क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। दो अपरिमेय संख्या मैंने लिया, एक अंडर रूट 3 और गुना अंडर रूट 3, ये दोनों को कीजिएगा तो क्या हो गया 3, जो कि क्या है परिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन आपका तो ऐसे ही कट लिया, ये ऑप्शन आपका तो ऐसे ही कट गया। अगला देखिए, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय लिया हमने क्या अंडर रूट 4, क्या ले लें अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होगा 2, परिमेय संख्या है, और गुना करते हैं, गुणनफल ही करा है ना, गुणनफल कौन संख्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लेते हैं अंडर रूट 3, और गुणनफल का मतलब गुना करेंगे तो 4 की अंडर रूट क्या होगा 12, और इसका वैल्यू निकलेगा, ये भी क्या संख्या होगा एक अपरिमेय संख्या भी होगा। तो कह रहा है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा लगा दिया इन्होंने, क्या लगा दिया हमेशा। जरा चेक कर लीजिए कि एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, ये एक परिमेय संख्या और ये क्या है अपरिमेय, दोनों को गुना किए क्या आया तो अपरिमेय संख्या आया, जो कि ऑप्शन नंबर यही क्या है आपका बिल्कुल सही कथन है, यही क्या है आपका बिल्कुल सही कथन है। अच्छा सी नंबर क्यों नहीं सही, जरा इसको देखिए। कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं होता। अरे भाई कैसे नहीं होगा, √3 आप प्लस √3 को दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 2 और √3, एगो √3 है एगो √3, क्या √3 दो गो और √3 के √3 लिखाता है, तो ये तो अपरिमेय संख्या न है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा आपका गलत हो रहा है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ा कहीं पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी गलत कर रहा है। एक पूर्णांक ले लिया -4, परिमेय ले लिया प्लस का 1/4, अब कह रहा है जोड़ेंगे दोनों को तो क्या ये पूर्णांक नहीं होगा। अरे भाई होगा, जोड़ के देखिए ना 4 इसका लसन निकलेगा, 4 चौका -16 प्लस का 1, और 16 में से हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई -15/4, ये कौन संख्या परिमेय संख्या तो है, सॉरी पूर्णांक संख्या तो है, तो ये भी क्या है आपका कथन गलत हो रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है जरा देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है इन्होंने कि यदि है ना n एक प्राकृतिक संख्या है तब अंडर रूट n है क्या। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती कहाँ शुरू करते हैं 1 से, और 1 को आप क्या कीजिएगा अंडर रूट में लीजिएगा तो क्या होगा ये आपका कौन सा संख्या हो गया प्रमेय, क्यों क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तो कौन संख्या हुआ ये परिमेय। लेकिन आप दूसरा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं दूसरा कौन ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो 2 अंडर रूट 2 का वैल्यू निकलेगा नहीं, ये क्या हो गया अपरिमेय। तो अभी आपने क्या देखा कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय, तो ये क्या हो जाएगा वही वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो कहाँ है डी में है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये प्राकृतिक संख्या भी है और ये परिमेय संख्या भी है, और ये कभी अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या है बिल्कुल सही है। हमेशा परिमेय संख्या आएगा नहीं, यहाँ पे आपने देखा परिमेय है लेकिन यहाँ पे क्या है अपरिमेय है, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आया नहीं, यहाँ पे अभी तो आया प्राकृतिक संख्या आया या फिर प्रमेय संख्या आया, हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगा कि नहीं भैया, या तो प्राकृतिक नहीं तो अपरिमेय ही आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 25 नंबर जरा देखिए। यदि प्रथम
13,986 अभाज्य संख्याओं का योगफल n है। भैया देख लीजिए, प्रथम मतलब शुरू से, कहाँ से? शुरू से। शुरू से कौन संख्या? तो अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। शुरुआत का अभाज्य संख्या कौन है? 2, जो कि कौन है? एक सम भी है और अभाज्य भी है। सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के बाद 3 क्या है? अभाज्य है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? तो 1, 3, 9, 8, 6, मतलब कहे तो 13,986 तक का योगफल क्या है? n। कहे तो संख्या है कोई, तो n हमेशा भाज्य होगा। क्या n वो संख्या होगा जो भाज्य होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्या इस सब का योगफल 4 से कटेगा? कितना है? n से कटेगा? नहीं कटेगा, हमेशा नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप 3 ले रहे हैं तो क्या 3 और मतलब पहले संख्या से समझ लीजिए, अगर आप 2 ले रहे हैं तो क्या इस 2 में इस 6 से भाग लगेगा? लगाइए, नहीं लगेगा। 2 में इस 4 से इस 2 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 8 से इस 2 में क्या पूरा पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा। अगर इस दोनों को जोड़िएगा तो 3 2 5, क्या इसमें से कोई भी ऐसा संख्या है जो इसको संतुष्ट कर पाए? 6 है? नहीं है। 8 है? नहीं है। 4 है? नहीं है। क्या 4 से 5 में पूरा पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, ये इस तीनों को जोड़कर देखते हैं। 2 और 3 5 और 5 क्या हो गया आपका? 10। क्या हो गया? 10। जरा 10 के पास देखिए, क्या ये 6 से पूरा पूरा भाग लगेगा? क्या 4 से लगेगा? क्या 8 से लगेगा? किसी से नहीं लग रहा है। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आंसर हो रहा है, जो कि डी नंबर पे है। और यही डी नंबर क्या है आपका? सही आंसर ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 के पास आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 के पास आ गए हुए हैं, है ना? बस और मात्र आपके पास कितना क्वेश्चन बच गया हुआ है? 14 क्वेश्चन बच गया हुआ है। तो दिल थाम के बैठिए और आनंद लीजिए जीवन का, है ना? तो चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा बहुपद पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, अरे ये क्या हो गया? माइनस का 3y प्लस का 1/2 का घात है। कैसे हुआ ये? यहाँ पे 3 होना चाहिए ना? हाँ जी, यहाँ पे 3 होना चाहिए। कह रहा बहुपद पी क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस का √3y प्लस का 1/2 का घात कौन है? घात उससे मतलब कौन है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3। अगर ये 3 नहीं है, यहाँ पे आपका 2 ही लिखा हुआ है, तो आपका घात क्या होता? 2 हो जाता। लेकिन अगर आप इसको 3 बना रहे हैं, ये 3 ही होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या तो 3। अगर आपका 2 रहेगा तो फिर आप 2 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो सबसे बड़ा संख्या होता है वही क्या होता है? उसका घात होता है। वही क्या होता है? उसका घात होता है। ठीक है, समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जनाब आपको? जरा पढ़ लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 2 और माइनस का 15 है। समझिए यहाँ पे द्विघाती बहुपद शून्यांकों का योग कितना है? 2। गुणनफल कितना है? तो माइनस का 15। तो बहुपद है, हमसे बहुपद पूछ रहा है, मतलब ये शून्यांकों का योग, एक शून्य को अल्फा दूसरा का बीटा और प्लस का चिन्ह दिया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2। अब क्या करा है? गुणनफल मतलब अल्फा गुना का बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? तो माइनस का 15 हो गया। हमें क्या कह रहा है? तो भैया एफ निकालने के लिए कहे तो बहुपद निकालने के लिए बहुपद इक्वल टू सूत्र क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स। ठीक है, और क्या? तो और प्लस का आपका अल्फा गुने बीटा।
यही क्या होता है, बहुपद बराबर सूत्र होता है। तो निकालिए ना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो क्या डाल दिया हमने 2, और ये एक्स का एक्स, ये प्लस का प्लस, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 15 डाल दिया। आपका क्या हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 2x माइनस से प्लस में गुना कर देगा, क्या कर देगा आपको भी माइनस कर देगा, और यही आपका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है बहुपद, जो कि कहाँ है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में, और यही ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसको भी पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन आपको। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म है ना, क्या है 2x माइनस का y माइनस का 3 इक्वल टू 0 और 2kx है ना, और प्लस का 7y माइनस का 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। एक ही वो हल होना है इसका। और क्या, तो x का वैल्यू 1 डालिए और y का वैल्यू -1 डालिए। तो भैया समीकरण लिखिए ना, क्या है, तो 2kx और क्या कह रहा है प्लस 7y और माइनस क्या माइनस का 5 बराबर देकर के 0 कह रहा है। 2 का 2 के का वैल्यू निकालना है, छोड़ दीजिए। x का वैल्यू कितना है 1, ये डाल दिया 1, प्लस का प्लस 7 का 7, y का वैल्यू माइनस का 1 माइनस का 5 बराबर देकर के 0। क्या हो जाएगा जी, एक मिनट क्या हो रहा है बोर्ड को भागने बाबू। चलिए हाँ, ये हो गया माइनस का क्या होता है यहाँ पे माइनस का 5 और इसका बराबर देकर के 0, यही ना था। अब यहाँ पे देखिए 2 से 1 में गुना किया कीजिएगा तो क्या होगा 2 और के प्लस का और ये माइनस का क्या होगा -7 से 1 में गुना कीजिएगा तो 7 और ये माइनस का क्या है 5 बराबर देकर के 0। अब यहाँ पे 2 के 7 में से 5 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, लेकिन चिन्ह किस चीज का माइनस है का। 7 5 12 क्या हो गया आपका 12 हो गया, और बराबर देकर के क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये 2k का 2k इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 12 हो गया, 2 से कटेगा 2 छक्के 12, के का वैल्यू क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर 6 कहाँ है, सी नंबर में, और सी नंबर क्या है आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपको कि यदि अल्फा सॉरी ax³ क्या कह रहा है ax³, एक मिनट क्या हो गया जनाब, ax³ प्लस का bx एंड प्लस का cx प्लस का d, ये क्या है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके 2 अन्य शून्य का गुणनफल क्या होगा। ले भाई, ये त्रिघात बहुपद तो है, ये कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, लेकिन एक शून्य का मान कितना कह रहा है, शून्य, मतलब एगो अल्फा एगो बीटा और एगो गामा, इनमें से कोई एगो शून्य है, इनमें से कोई, तो कौन मान लिया अल्फा मान लिया क्या शून्य, तो ये शून्य होगा तो तभी इसको क्या करेगा, कोई एगो पद को क्या कर देगा शून्य कर देगा, है ना। यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एगो को शून्य कर दिया तो क्या बच गया, द्विघात बहुपद बच गया आपका, ये क्या बच गया द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में शून्यकों का क्या निकालना है आपको, गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, जो कि कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, और यही क्या है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी c/a, ये क्या हो रहा है आपका सही आंसर हो रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है 30 नंबर, कह रहा है p का मान जिसके लिए बहुपद है ना
एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस का पी एक्स माइनस का 8 पूर्णतः 1 से माइनस 2 से क्या होगा भैया, भाज्य है। चलिए आपको क्या कहा इन्होंने जनाब, आपको ये कहा कि बहुपद है हमारे पास, क्या है बहुपद, जरा देख लीजिए। बहुपद आपको दिए हुआ है एक्स क्यूब माइनस प्लस का 4x² माइनस का पी एक्स प्लस का 8। ये क्या है, ये पूरा पूरा विभाज्य है, मतलब भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0। कितना से भाग देंगे, तो 1 से माइनस 2 से भाग देंगे तो ये क्या बचेगा, 0 बचेगा, ये वाला भी है ना, और वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये इधर माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया, x बराबर निकल गया आपका 2। अब x का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। आइए पुट कीजिए, x का जगह पे क्या लगाएंगे 2, तो 2 का क्या लगाएगा q, प्लस का प्लस 4 का 4, x की जगह पे 2, तो 2 क्या स्क्वायर है ना, माइनस का माइनस p का p, x की जगह पे क्या लगना है 2, तो 2 प्लस का 8 बराबर देकर के 0 कीजिए ना। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्यूब का मतलब गुना, क्या वाले 3 वाले कितना में, जो लिखा है चक्रे में, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16, और ये माइनस का माइनस, 2 से पी में गुना कीजिएगा तो 2p, प्लस का प्लस 8 का 8, और ये शून्य का शून्य। अब क्या किए, जोड़िए, ये 8 और ये 16 और ये 8, 8 8 16 16 16 32, तो क्या हो गया 32 माइनस का 2p बराबर देके 0, या ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 2p बराबर देके क्या हो जाएगा 32। अब ये इधर कुंजी में है गुणा में है, 2 कुंजी में है गुणा में, माइनस का 2 और उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ये बच गया p, और ये हो गया 32 पहले से था, और ये माइनस का 2 आया है तो माइनस का 2 काटिएगा, इसमें में कटेगा माइनस का 16 वाले में कटेगा, तो इसीलिए p इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो माइनस का 16 आंसर हो गया, जो कि कहाँ है जी, माइनस का 16 कहीं नहीं है, ऐसे कैसे, माइनस का 16 तो कहीं नहीं है। आइए एक बार फिर जरा देख लेते हैं, एक्स क्यूब 4x² माइनस का px माइनस का px, तो ये माइनस का p और x माइनस का 2p, यही तो होगा, माइनस का 16 ही होगा आंसर, इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा ही लगेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। मुझे लग रहा है ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है और इसमें काफ़ी समय लगने वाला है, तो ये 30 क्वेश्चन ही करा करके आप लोगों को ये वीडियो को मुझे छोड़ना पड़ रहा है, और बाकी का जो 20 क्वेश्चंस हैं इसको मैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों के साथ है ना मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। ओके।